बांस का घर। विभा बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसके पास बांस के खिलौने और घर की सजावट का सामान बनाने का बहुत ही अच्छा तजुर्बा था। उसका पति मनोज सामान बेचा करता और विभा सामान बनाया करती। उनके 2 बच्चे थे, पिंकी और राजू। दोनों स्कूल जाते और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते। पिंकी अक्सर स्कूल से फ्री होकर अपनी माँ को सामान बनाते देखा करती। दिन गुजरते हैं और एक दिन जब मनोज जंगल में बांस लेने जाता है तो एक सांप के काटने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद विभा और उसके बच्चों पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। और ये सब होते देखकर एक दिन पिंकी विभा से कहती है, माँ, आखिर आप कब तक ये सब संभाल पाएंगी? ये सब बनाना और बेचना? क्यों ना मैं भी आपके साथ ये सब बनाना सीख लूं, ताकि हम मेरी पढ़ाई भले ही अच्छे से ना करवा पाए हों, लेकिन राजू की पढ़ाई में कोई कमी ना बचे। मेरी बच्ची, तू सच में बहुत अच्छी है, लेकिन तू भी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। पर अगर तू दिल से चाहे तो स्कूल के बाद मेरी मदद कर सकती है ये बांस का सामान बनाने में। ठीक है माँ, मैं आपकी मदद करूंगी और अब से आप बांस के खिलौने बेचना और मैं बना दूंगी। पिंकी ये बोलकर मुस्कुराती है, जिसके बाद एक दिन विभा बांस के खिलौनों को सड़क पर बेच रही थी। मुझे आज किसी भी हाल में कुछ खिलौने तो बेचने होंगे, वरना मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। बांस के खिलौने ले लो, बांस के खिलौने, घर सजा लो, सुंदर बना लो, बांस के खिलौने ले लो। तभी एक गाड़ी आकर रेड लाइट पर विभा से सामान लेती है और जैसे ही वो आदमी उसे पैसे देने लगता है, ग्रीन लाइट होने पर वो गाड़ी चली जाती है और विभा पैसों के लिए उसके पीछे दौड़ती है। अरे साहब, मेरे पैसे, गाड़ी रोको साहब, साहब। कि तभी एक तेज रफ्तार से आती कार से विभा का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब पिंकी और राजू अनाथ हो गए थे और कुछ दिनों बाद राजू पिंकी से कहता है, दीदी, अब हम क्या करेंगे? पापा तो पहले ही चले गए थे, अब माँ भी चली गई, अब हम दोनों अनाथ हो गए, हम कैसे रहेंगे? तू रो मत मेरे भाई, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। पिंकी ने ये बोला ही था कि तभी उनका मकान मालिक आता है। मैंने ये घर एक परिवार को दिया था, किसी अनाथ आश्रम को नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के पास किराए के लिए पैसे तो होंगे नहीं। चलो निकलो यहाँ से, मेरा घर खाली करो। अंकल ऐसा मत करिए, मैं और मेरा भाई कहाँ जाएंगे? तुम दोनों जहाँ भी जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम दोनों? और खबरदार, यहाँ से कुछ भी लेकर गए तो ये सब सामान बेचकर मैं अपना कर्जा वसूल करूंगा। अंकल, हमको ये बांस की टोकरी और दराती तो ले जाने दीजिए, ये मेरे बाबा और माँ की आखिरी निशानी है। हाँ हाँ ले जाओ, इनसे मुझे वैसे भी क्या ही फायदा, अब फुटो यहाँ से। मकान मालिक ये बोलकर उन दोनों बच्चों को घर से निकाल देता है और दोनों भटकते हुए जंगल में ही पत्तों से खुद को ढक कर सो जाते हैं। अगले दिन राजू कहता है, अच्छा दीदी, आपको माँ की तरह बांस के खिलौने बनाने आते हैं ना? तो क्यों ना हम दोनों मिलकर खिलौने बेचें? हाँ राजू, ये तरकीब अच्छी है। मैंने माँ को छुट्टियों पर खिलौने बनाते और बेचते हुए देखा है। पिंकी ये बोलकर खिलौने बनाती है और राजू के साथ बेचने लगती है। खिलौने ले लो, बांस के खिलौने, घर को सजाएं, सुंदर बनाएं। खिलौने ले लो, सस्ते भी आ जाएंगे। खिलौने ले लो, बांस के खिलौने। दोनों मासूम बच्चों को और उनके सुंदर बांस के खिलौनों को देखकर कुछ ग्राहक उनसे खिलौने खरीद लेते हैं, जिससे दोनों बच्चे अपना अपना पेट भरते हैं। कुछ दिन दोनों ऐसे ही जंगल में सोते हैं और शहर में खिलौने बेचते हैं और अब तो राजू भी खिलौने बेचना सीख जाता है। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर से खिलौने, घर को सजाओ, सुंदर बनाओ। और एक दिन जंगल में राजू पिंकी से बोलने लगा, दीदी, जैसे आप माँ की तरह बांस के खिलौने बनाना जानती हो, एक बांस का घर भी बना दो ना, हम दोनों यहीं रहेंगे
और उस घर में जाएंगे। मुझे ऐसे सोने में डर लग रहा है। मेरे भाई आज सो जा, हम कल से बांस का घर बनाना शुरू कर देंगे। राजू और पिंकी उस जंगल में सो जाते हैं, जिसके अगले दिन से दोनों भाई बहन दिन रात एक करके एक सुंदर सा घर तैयार करते हैं। और घर देखकर राजू कहता है, अरे वाह दीदी, ये बांस का घर तो हमारे पुराने घर से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब कोई हमको यहाँ से निकालेगा भी नहीं और किराया भी नहीं मांगेगा। हाँ मेरे भाई, अब हम दोनों यहाँ मतलबी दुनिया से दूर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं बांस के खिलौने बनाकर बेचा करूंगी और तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, क्योंकि तुम्हें पढ़ाकर मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। पिंकी ये बोलती है और उसकी आंखें नम हो जाती है और राजू उसे अपने गले से लगा लेता है। जिसके बाद दोनों भाई बहन अब बांस के घर में रहने लगते हैं। पिंकी खिलौने बनाती और शहर शहर बेचा करती। अब उनके हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। एक दिन एक आदमी जंगल से गुजर रहा था कि तभी वो बांस का बना घर देखता है। बच्चों, ये बांस का घर तो बहुत सुंदर है। तुम लोगों ने बनाया कैसे? हाँ अंकल, ये घर मेरी दीदी ने बनाया है और उनकी मैंने मदद की। आजकल के घरों से अलग इस बांस के घर को देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी मिली। यही पास में मेरी जमीन है जिस पर मैं होटल बनाने वाला हूँ। क्या तुम दोनों वहाँ कुछ बांस के घर बना दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल, हमें बहुत खुशी होगी। वो आदमी उनको कुछ पैसे बतौर एडवांस देकर चला जाता है। पिंकी और राजू अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनको कुछ और घर बनाने का काम जो मिल गया था, जिससे उनके दिन और अच्छे हो जाते हैं। सुना है कि वो अब भी अपने बांस के घर में ही उसी जंगल में रहते हैं और खुशी खुशी साथ में अपना जीवन बिताते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।